हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। परमुटेशन ये कोई शब्द है इंग्लिश का। इस शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि तीन भाग दे रखे हैं। पहले भाग में बोला है चयनित शब्द प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। चयनित शब्द में सभी स्वर एक साथ है। और तीसरा भाग है चयनित शब्द में पी तथा एस के मध्य सदैव चार अक्षर है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा में जैसे मान लो कोई भी शब्द दे रखा है, शब्द में अपने पास एन अक्षर है, तो और उसमें से आर अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति आर अक्षरों की होती है। तो कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? एन अक्षर यहाँ पे लिखते हैं, एन अक्षर और ये आर अक्षर। कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कुल शब्दों की संख्या, शब्दों की संख्या मतलब कुल कितने तरीके से उसको व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ये फैक्टोरियल एन तो ऊपर आ जाएगा और जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे मान लो दो अक्षरों की 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 का भाग लगेगा। यहाँ पे मैंने आर की पुनरावृत्ति बताई है तो फैक्टोरियल आर का भाग लगा दिया। इस मुख्य उदाहरण का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उठा के लाते हैं जो शब्द है उसको, परमुटेशन, PERMUTAIONS। अब देखो यहाँ पे कितने शब्द है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो PERMUTAIONS, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसमें देखेंगे P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब एक अक्षर की हमें कहीं पे छूट रहा है, TATIONS, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपने पास एक अक्षर छूटा है तो इसको फिर से लिख देते हैं। देखो अक्षरों को ध्यान से गिन लेना, छूटना नहीं चाहिए कोई भी। TIONS, ये 12 हो गए। अब देखो कुल अक्षर तो कितने हैं? कुल 12 अक्षर है, ठीक है। स्वर कितने हैं? स्वर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो EUIOA सारे के सारे स्वर है, मतलब 5 स्वर है। अब व्यंजन कितने रह गए? ठीक है, स्वर में पूर्ण अक्षरों में से स्वर घटा देंगे तो व्यंजन रह जाएंगे, मतलब 7 रह जाएंगे। अब देखो कितने अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है वो भी देख लेते हैं। केवल टी की यहाँ पे पुनरावृत्ति हो रही है, तो पुनरावृत्ति वाले अक्षर, पुनरावृत्ति 2 अक्षरों की हो रही है और वो 2 टी आ रहे हैं अपने पास, ठीक है। अब चलते हैं एक एक भाग को हल करते हुए। तो पहले भाग में हमें बोला है चयनित शब्द प्रारंभ पी से तथा अंत एस से होता है। तो कुल तो अपने पास 12 जगह है, तो 12 जगह यहाँ पे लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी से शुरू हो रहा है, एस पे खत्म हो रहा है। 10 अक्षर 10 स्थान अपने पास बच गए और 10 अक्षर है, तो कुल तो फैक्टोरियल 10। देखो कुल व्यवस्था, कुल व्यवस्था हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो 10 स्थान पे 10 फैक्टोरियल अपने पास बैठाएंगे और टी की पुनरावृत्ति है तो 2 फैक्टोरियल का भाग दे देंगे यहाँ पे। ये तो अपने पास हो गया पहले भाग का उत्तर। दूसरे वाले भाग में हमें बोला है कि सभी स्वर एक साथ आते हैं, तो पहले 12 स्थान बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे AEIOU ये 5 अक्षरों को एक साथ बैठा लिया। बाकी बचे कितने? 7 स्थान। तो देखो कुल व्यवस्था लिखेंगे हम यहाँ पे। कुल व्यवस्था, पहली चीज तो ये 5 अक्षर आपस में बदल सकते हैं फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब देखो सात जगह तो ये बच गई और अपने पास एक ये जगह बच गई पूरी की पूरी। मतलब कुल अपने पास 8 स्थान है, 8 स्थान पे 8 अक्षरों को व्यवस्थित करना है। 7 तो ये और एक ये पूरा का पूरा, इसको एक अक्षर मानना है। तो फैक्टोरियल 8 यहाँ पे हो जाएगा। और देखो टी की पुनरावृत्ति हो रही है तो टी का भाग लग जाएगा, मतलब फैक्टोरियल 2 का भाग लग जाएगा। इस तरीके से ये दूसरे भाग का उत्तर हो गया। तीसरे वाले भाग को भी इसी तरह सरल करने वाले हैं। तो तीसरे वाले भाग में देखो क्या बोला है, पहले तो ये देख लेते हैं। चयनित शब्दों में पी तथा एस के मध्य सदैव 4 अक्षर है। तो पहले 12 स्थान हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 अक्षर बना दिए। पी और एस, ठीक है। यहाँ पे नहीं आएगा एस, बीच में 4 अक्षर रखने हैं तो थोड़ा सा आगे किसका देते हैं और ये अपने पास आ गया एस, ठीक है। तो 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12, 12 है टोटल।
अब देखो इन दोनों के बीच में हमेशा ही 4 अक्षर आने वाले हैं, तो क्या कर सकते हैं, एक तो क्या अब ये s जो है ये p एक एक स्थान खिसकेगा यहाँ पे, तो s यहाँ पे खिसकेगा तो pb यहाँ पे आएगा, फिर s यहाँ पे जाएगा तो pb यहाँ पे आएगा, फिर s यहाँ पे जाएगा, फिर p यहाँ पे आएगा, फिर s इधर जाएगा तो p इधर जाएगा, फिर s इधर जाएगा तो p इधर जाएगा, फिर s यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा तो p यहाँ पे आके खत्म हो जाएगा। अब देखो कितने स्थान चलाइए, एक मतलब एक स्थान तो ये गिनना है, 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 तरीके से ये खिसक सकता है। ठीक है, जितनी बार ये खिसकेगा बीच में 4 अक्षर ही रहने चाहिए। ठीक है, तो फैक्टोरियल 7 इतने तरीके से ये बदल सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, सॉरी फैक्टोरियल 7 नहीं आएगा, केवल 7 आएगा, क्योंकि 7 बार खिसका है ना कि 7 तरीके से व्यवस्था करी है। अब देखो, अब यहाँ पे ये P और S आपस में भी बदल सकते हैं, तो फैक्टोरियल 2 तरीके से ये बदल सकते हैं। उसके बाद देखो 2 तो ये भर दिए और 4 ये आ गए, इनके अलावा 2 के अलावा कितने अक्षर शेष रह गए, 10 अक्षर शेष रह गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 10 तरीके से उनको भर सकते हैं, और नीचे वही टी की पुनरावृत्ति आ रही है तो फैक्टोरियल 2 का भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कुल व्यवस्था आ गई, इसके बराबर फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट जाएगा और कुल मिला के 7 गुना में फैक्टोरियल 10 के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से तीसरे भाग का जो उत्तर है वो आ गया 7 गुना में फैक्टोरियल 10, दूसरे भाग का उत्तर है फैक्टोरियल 5 गुना में फैक्टोरियल 8 बटा में फैक्टोरियल 2, पहले भाग का जो उत्तर है वो फैक्टोरियल 10 बटा में फैक्टोरियल 2 आ गया। इस तरह एक एक भाग को हमने हल करके बता दिया, यही हमारे उत्तर हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।